हमारे सामने संकट यह हुआ कि 15 अगस्त 1947 को एक झूठ बोला गया और उस झूठ का खूब प्रचार किया गया। जिन्होंने बोला उनकी किताब में भी नहीं है, जिनके दबाव में बोला उनकी किताबों में भी नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ है। शब्द आजादी भारत के किसी आर्काइव में नहीं मिलती, किसी किताब में नहीं मिलती, सब जगह बड़ा बड़ा लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी शायद हम अपने नेताओं को राष्ट्र से बड़ा मान बैठे थे, इसलिए जो भी कुछ उन्होंने कहा उसको कंट्राडिक्ट नहीं किया, उसको काउंटर नहीं किया, कभी उसके बारे में सवाल नहीं पूछा। इसलिए हमारी साइक बन गई है कि जब भी कोई बड़ा आदमी, क्योंकि हमारे यहां बड़े आदमी की परिभाषा बड़ी अलग है, वो कोई भी बात जब कहता है तो हम ये मानते हैं कि सत्य ही कह रहा होगा और बहुत ही ज्ञानी आदमी। इसलिए पिछले 72-73 सालों से जो नरेटिव गढ़े गए, जो नारे गढ़े गए, वो नारे कुछ कुछ ऐसे थे कि हम अपने आप को ही गाली दे रहे हो और उस पर भी वाहवाही कर रहे हैं। और ऐसे शायर भी आए इस देश में। मैं ये बात आपके सामने लगता होगा कि मैं क्यों कह रहा हूं, लेकिन मुझे अपनी बात को बिल्डअप करना है। एक शायर थे, वो अभी हाल फिलहाल में अल्लाह को प्यारे हो गए, बहुत खूबसूरत थे, इंदौर के रहने वाले थे। उनकी शान में कोई गुस्ताखी करने का मेरा शौक नहीं है, वो तो अल्लाह ने किसी को कैसे बनाया ये मसला नहीं है। आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जब जब वो शायर ये कहता था 99% सनातनी हिंदू ताली बजाता था उसमें। मैं बार बार सोचता था कि मेरी तो तालीम और तरबियत ऐसी जगह हुई है जहां मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस देश में मैं ही एक अक्लमंद हूं, हजारों करोड़ों लोग अक्लमंद हैं, तो आखिर किसी ने इस पर टोका क्यों नहीं कि हम ताली किस बात पे बजा रहे हैं, और उसने हमारे बारे में क्या राय बनाई होगी, वो आज का जो हमारे सामने देश की दशा है उससे समझ में आता है। और शायद हमारा एक लंबे कालखंड के कारण हमारे अंदर एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक कुंठा हमारे अंदर बैठ गई है कि हम कुछ नहीं है, सिर्फ गुलाम थे। हमारा इतिहास गुलामों से शुरू होता है, पहले हम इसके गुलाम थे, फिर उसके गुलाम थे, फिर उसके गुलाम थे, और उससे निकलने की कभी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने और समाज में स्थापित जो बड़े लोग थे, कभी उन्होंने नहीं की। राजनीतिक लोगों की मजबूरियां होती हैं क्योंकि उनकी बातचीत के अंदर वोट और सत्ता, इसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन करोड़ों लोग, हजारों अध्यापक, बुद्धिजीवी, तमाम सारे लोगों ने इन बातों पे कभी चर्चा नहीं की। ना आपको यह समझ में आया कि साहिब मसनद का मतलब क्या है, और यह किराएदार किसे कह रहा है, और कौन मकान मालिक है। साहिब मसनद का मतलब पता ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो सत्ताएं जो हैं कुर्सी मेज में चलती हैं। मुगलों के जमाने से और मुगलों के बारे जो 1947 के बाद कुछ साल तक रहे, उनको भी मैंने दाव तकिया गोल वाला हाथ में लेके खेलते हुए देखा है और गद्दों पे बैठा करते थे। उसे मसनद कहते हैं। वो तकिया गोल वाला जो पीछे लगाया जाता है, जो राजा या शहंशाह लगाता है, वो 1947 से आपके ऊपर लगातार ये कह रहा है कि जो लोग साहिब मसनद हैं, यानी जो आज सत्ता पे बैठे हैं, ये किराएदार है, मकान मालिक नहीं है। मकान मालिक कौन है? मकान मालिक 200 साल पहले इस देश को छोड़ के जा चुके हैं, लिहाजा हम इंतजार करेंगे उसी मकान मालिक का तब तक ये किराएदार है, इन्हें देश चलाने के लिए दे दिया गया है, और हम अपने आप को किराएदार समझ के ताली बजाएं। इसी तरीके का नारा बढ़ा गया, और शायद सनातनी हिंदू समाज उसके अंदर का जो पोशाक था, उसके अंदर का जो ज्ञान था,
उसको किसी ने एहसास ही नहीं कराया कि दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता, पूरी दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग आप हैं। और ये एक नियम होता है कि जो सत्ताओं पे बैठते हैं और जिन्हें लंबी सत्ता पे बैठना होता है, वो वर्तमान में जो भी लोग होते हैं, पहला उनका काम होता है कि कैसे इस समाज में हीन भावना भरो, ताकि जितने हीन भावन होंगे उतना ही हमें बड़ा समझेंगे। यह सिलसिला चला आजादी के बाद भी चला, और उन्होंने उस पूरी मंशा के तहत नारे भी बनाए, नैरेटिव भी बनाए। इसके एक नैरेटिव खूब चला, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतने हिंदुस्तान। अब ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे कत्ल गारत हो रही है। पूरी दुनिया में मजहब के नाम पे हो रही है। सीरिया हो, लीबिया हो, ईरान हो, इराक हो, टर्की हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, सब जगह मजहब ही जो है आपस में बैर करना सिखाता है। लेकिन ये चलाए, और आपने क्यों इसको आगे जाने दिया, उसके पीछे भी एक छोटा सा कारण है। क्योंकि आज जिस समाज से आते हैं, जिस परंपरा से आते हैं, आपकी हजारों साल की परंपरा है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे शब्द जो आज आप सुनते हैं आपके लिटरेचर में नहीं है। हजारों साल पूरी संस्कृति को निकाल के देख लीजिए, सारा लिटरेचर निकाल के देख लीजिए, वो शब्द मिलते ही नहीं है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क का वो हिस्सा ही नहीं थे, आपके समाज का हिस्सा ही नहीं थे। कोई बता सकता है यहां पर कि तलाक शब्द का हिंदी में कौन सा वर्ड था? इसलिए तलाक क्योंकि आपके संस्कारों में नहीं था, आपकी संस्कृति में नहीं था, तो यह शब्द ही नहीं था। लेकिन तलाक पे चर्चा होती है, और उस दौर के बाद में जब ये सो कॉल्ड आजादी मिली, उसके बारे में इतने राइटर लिख के गए हैं, और मंच से मैं एक शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूं। आप लोग काशी के वासी हैं और वो जानबूझ के करता है, क्योंकि इस देश में जब भी कोई आप नया नैरेटिव, कोई नई खोज, कोई नई बात कहने की कोशिश करते हैं, तो पिछले 70-72 सालों में एक बहुत बड़ा ग्रोह इस देश में बन गया है। और जैसे ही आपने वो बात शुरू की, फौरन कहते देखो ये गॉडसे के लोग हैं, ये गांधी के हत्यारे लोग हैं, ये संघ के लोग हैं, ये बीजेपी के लोग हैं, ये विश्व हिंदू परिषद। ये कहते ही सडनली आपके अंदर एक अजीब सा इनसिक्योरिटी पैदा होती है और आप कॉन्शियस हो जाते हैं, और इस डर में और इस हड़बड़ाहट में आप जो सही बात कहना चाहते थे वो न कह करके उनकी ही बात को रिपीट करना शुरू कर देते थे। इसलिए मैं अपनी बातों को रखते समय दो बात का बड़ा ध्यान रखता हूं। जो ये आरोप बात पे लगाते रहे, मैं उन्हीं के आकाओं द्वारा लिखी हुई किताबों का जिक्र करता हूं, ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि ये 5 जन में पढ़ लिया होगा और 5 जन तो ऐसी बातें कहता है, ये संघ वाले तो ऐसी झूठी बातें कहते हैं। वो क्या कहते हैं नहीं कहते हैं ये उनका विषय है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो पूरी अथॉरिटी के साथ उन किताबों का वर्णन करूंगा जो ये कहने वाले कह रहे हैं। लिहाजा एक झूठा और मक्कारी भरा एक नैरेटिव चला खत्री साहब, सारे धर्म बराबर हैं। बहुत दिन तक मैंने खोजबीन की, ये नैरेटिव बहुत सोच समझ के चलाया गया। बड़े शातिर और शार्प लोग थे, क्योंकि आपको लगता था कि हम तो दुनिया को मानते हैं, यहां हजारों पंथ आए, हजारों मजहब आए, सबने अपना अपना किया, हमने किसी का विरोध नहीं किया, किसी को मारा नहीं, हमारी कोई किताब ऐसी थी जिसमें हम किसी का तिरस्कार करें। हमने कहा सब पढ़ समझ सकते हैं। तो क्योंकि आपकी
हजारों साल की वो जो सोच थी जिसने आपको दुनिया में महान बनाया था, लेकिन आज भले ही आप महान न रहे हो, लेकिन सोच आज भी आपकी नहीं मरी। लेकिन इस सोच ने आपके साथ एक जघन्य अपराध किया कि धर्म और मजहब के अंतर को भूल गया। इसलिए उन्होंने मजहबों को धर्म बना दिया और धर्म वाले तो धर्म मान ही रहे थे। उसका असर क्या हुआ? कहा गया कि साहब सारे धर्म शांति की बात करते हैं। अब ये सुनने में मुझे अच्छी लगती बातें, लेकिन मैं तो जहां पैदा हुआ हूं वहां तो मैं कुछ और ही सुन रहा हूं। तो सवाल सबसे बड़ा यह है कि सारे धर्म बराबर हैं, ये कहां पढ़ा आपने? क्या कोई बता सकता है कि धर्म क्या है? धर्म रिलीजन का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं है। मजहब का ट्रांसलेशन हिंदी में धर्म नहीं है। इसलिए आपने गधे और घोड़ों की तुलना एक साथ करना शुरू कर दी। मैं आपको तथ्यों के तौर पर समझाना चाहता हूं। हम सब लोग अपनी आम जिंदगी में कहते हैं, मैं आज अपने ऑफिस में किसी विषय पे धर्म संकट में फंस गया था। यह धर्म संकट में फंसना क्या है जो हम लोग आम भाषा में बोलते हैं? हम यही तो कहते हैं कि मैं ये करूं या ये नहीं करूं, मैं सोचता था इसे करना चाहिए, इसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है या सही है। यही धर्म संकट होता है। धर्म का मतलब कहां बताया गया कि घंटा बजाना है, आरती करनी है, दीप जलाना है, मंत्रों का उच्चारण करना? किसने बताया आपको? रिलीजन और मजहब, जितने भी मजहब हैं, उनकी कोई किताब है, कोई पैगंबर है, उसके पैदा होने का दिन है, पैगंबर के भी पैदा होने का दिन है, उस किताब के आने का भी कोई दिन है। सनातन हिंदुओं का न कोई किताब है, न कोई पैगंबर है, न उनको बताया गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। सनातन हिंदू अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि है तब से आज तक और जब तक ये सृष्टि रहेगी, सिर्फ एक ही धर्म था जिसका नाम है सनातन। बाकी सब मजहब है और ये सृष्टि का नियम है। चाहे वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, जो पैदा हुआ है उसको मरना निश्चित है। इसलिए एक मुगल राजा था, उसने भी एक मजहब चलाया था दीन इलाही नाम से, और हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया। कितना महान आदमी था, देखिए एक मजहब चलाया था जो इस्लाम का मानने वाला था। यह सवाल हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से पूछिए जो अकबर द ग्रेट कहते हैं, अकबर को महान बताने से कम किसी पे बातचीत करने को तैयार नहीं होते। अगर अकबर ने इस्लाम को छोड़ दिया या उसे लगा कि इस्लाम के अलावा भी एक मजहब बनना चाहिए, जो कमियां इस्लाम में हैं उससे इतर उठ के उसने दीन इलाही चलाया, तो फिर मुसलमान उसको अपना हीरो कैसे मान सकते हैं? लेकिन एक पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया। लिहाजा आज दीन इलाही कहीं ढूंढे से मिलता नहीं। बहुत सारे मजहब आए चले गए। इसलिए मैं कहता हूं कि देश की बात करना, देश के बारे में सोचना, उसकी सोचने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है। देश को चलाने, उसके बारे में सोचने की जिम्मेदारी के लिए आपने 303 सीटें दी हैं पार्लियामेंट में। और देश आपके सोचने से नहीं चलेगा। आप सोच भी लेंगे तो आप उस सत्ता का अंग नहीं है, उस व्यवस्था का अंग नहीं है। आप देश को सुप्रीम कोर्ट चलाएगी, पुलिस चलाएगी, सेना चलाएगी, ब्यूरोक्रेसी चलाएगी, प्रधानमंत्री चलाएंगे, राष्ट्रपति चलाएंगे, और उन सब के लिए एक ग्रंथ बना हुआ है, वह है संविधान। लिहाजा हम देश की बात बहुत करते हैं और देश की बात सबने की, लेकिन मैं
इस नतीजे पे पहुंचा कि देश की बात इसलिए हम लोगों को करना बंद कर देना चाहिए कि देश चलाने के लिए इतनी बड़ी पार्लियामेंट है, उसमें तमाम सारे लोग हैं और हम ही आप लोग चुन के भेजते हैं। मैं चाहता हूं कि देश को चलाने के लिए सरकार होती है, लेकिन राष्ट्र को चलाने के लिए समाज होता है। लेकिन जब समाज में लालच, कायरता और डर व्याप्त हो जाए और समाज सिर्फ अपने लालच और स्वार्थ के अलावा सोच ना पाए, तो वो समाज कमजोर होने लगता है और कमजोर समाज के आस्थाओं और परंपराओं के ऊपर राज जो है वो दखल देना शुरू करता है। वो धीरे धीरे आपकी परंपराओं को सरकारी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। भले ही आपकी सरकारें ना हो, भले ही कुछ लोग ऐसे हैं इस देश में कि उनका प्रधानमंत्री कभी ना रहा, सत्ता व्यवस्था पे उनकी कभी मेजॉरिटी ना रही हो, लेकिन वो गलत या सही ये तय करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि वो उस समाज के लोग हैं। उन्होंने तय किया कि समाज मजबूत रहना चाहिए, इसलिए 70 सालों से वो समाज मजबूत है। लिहाजा आपके यहां जो भी पार्टी में जाता है, सबसे पहले उससे पूछता है आपके लिए मैं क्या कर सकता हूं। इसलिए संविधान को भी धक्का बता करके संविधान में कुकर्म किए गए। एक सरकार आई, दूसरी सरकार आई, तीसरी सरकार आई, जो भी आता है वो पूछता है कि मुसलमानों को पहले क्या देना है, पहले इनसे पूछो। आप 100 करोड़ हैं, 90 करोड़ हैं, आपसे कोई नहीं पूछने आता। आप राजनीति के केंद्र में भी नहीं है, क्योंकि समाज कमजोर है। और जो समाज छोटे छोटे भी हैं, जो राजनीतिक तौर पर हो सकता है बहुत मजबूत ना हो, लेकिन वो इस देश की सरकार को 90 दिन तक शाहीन बाग पर रोक के बैठते हैं। सरकार भी खामोश रहती है और सुप्रीम कोर्ट भी खामोश रहती है। इसलिए कि हमने और हमारे बुजुर्गों ने हमें बार बार ये बताया, सब काम सरकार का है, हमारा कोई काम नहीं है, सारा काम सरकार करेगी। लव जिहाद पे कानून भी सरकार बना दे, हर चीज के लिए कानून, हर चीज कानून से चाहते हैं। कानून से देश चलता है, समाज नहीं चलता, राष्ट्र नहीं चलता मेरे भाई। और आपने इस पूरे 72-73 साल के कालखंड में अपनी जिम्मेदारी सिर्फ ये सोची, वोट दे दो क्या फर्क पड़ता है, दिया दिया नहीं दिया, कोई सरकार आ जाए, कैसी भी सरकार आ जाए, सरकार आएगी तो हमारा क्या कर लेगी, हमें तो अपनी जिंदगी जानी है, सुबह से 10 से 5 की नौकरी करनी है, दुकान खोलनी है, टैक्स दे देना है। हमने ये इतना लाचारी की चादर ओढ़ ली, हमने अपनी गिनती की भी शायद कभी ताकत को नहीं समझा। ज्ञान और आपकी परंपराएं और इतिहास की बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। लिहाजा जो लोग समझदार थे, उन्होंने कहा कि सत्ता मिले न मिले, हम भूखे हों, नंगे हों, हमारे 14 बच्चे हों, 16 बच्चे हों, 6 बच्चे हों, 8 बच्चे हों, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें से कौन लंगड़ा है, कौन लूला है, किसको टीबी का इंजेक्शन लग रहा है। उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम सब मुत्तहिद रहते हैं, एक जगह रहते हैं। इसलिए ही भारत का प्रधानमंत्री नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में खड़े होकर के कहते हैं, यह शर्माता नहीं है, उसे लज्जा नहीं आती, वो डरता नहीं है इस 100 करोड़ हिंदू समाज से, क्योंकि उसको पता है कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूं, और उनको भी यह पता है कि इसके पीछे हमारी ताकत खड़ी हुई है, लिहाजा ये हमारी बात से हट ही नहीं सकता। इसलिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अपना भाषण देते में कहते हैं कि भारत के प्राकृतिक संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहने की हिम्मत है, पद पे बैठ के कहने की हिम्मत है। और हमारा समाज न इन बातों को जानना चाहता, न सुनना चाहता, न समझना चाहता। कभी कभी ऐसा लगता है हम पैदा हुए हैं, खाने पीने का कोई इंतजाम होगा, 50-60 साल में हम मर जाएंगे, खत्म।
हमें इससे ज्यादा कुछ और करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। हर बात में कमी निकालनी है, आपस में कितना लड़ सकते हैं, आपस में दूसरे की टांग कितनी खींच सकते हैं। अगर बाहर वाला आ जाएगा तो उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, लेकिन अपना आदमी मजबूत हो वो कभी कोशिश नहीं करते। लिहाजा आप 70 सालों से 5 लोकसभा चुनाव मैंने अपने जीवन में पास से देखे। राजनीतिक दल भी ये जानते हैं कि कौन एक साथ खड़ा हुआ है, इसलिए राजनीतिक लोगों को यह महत्व नहीं होता कि वोट देने वाला कौन है। उनका महत्व यह होता है कि ये पूरा चंद, ये 25 करोड़ में से अगर 15 करोड़ वोटर हैं, ये हमें ही देंगे, किसी और को नहीं दे सकते। और आपको लगता है हम तो 100 करोड़ हैं, देख लेंगे क्या फर्क पड़ता है। नहीं, इसलिए इस देश में राजनीतिक तौर पे कहा गया, मुसलमान शब्द को टच मी नॉट टाइप का बना दिया। इन्हें टच नहीं करना है, इनके बारे में कोई सवाल नहीं उठाना है, इनकी हरकतों के बारे में सवाल नहीं उठाना है। इसलिए सबने कहा मुसलमान वर्ड रखो, सिर्फ मुसलमान। किसी ने नहीं पूछा ये शिया कौन है, ये सुन्नी कौन है, ये अहमदिया कौन है, ये देवबंदी कौन है, ये बरेलवी कौन है, ये अहले हदीस कौन है। इसकी जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा इनको तो मुसलमान बना के रखा। और आपको जानते थे तो आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप बनिए हैं, आप यादव हैं, आप दलित हैं, महादलित हैं। आपका जो सामूहिक रूप था, जो सामूहिक पहचान थी, वो इस देश की सत्ताओं ने कभी उसका एहसास नहीं करने दिया। लिहाजा इतने परिवर्तन हुए, 24 पार्टियों की सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, वामपंथ की बनी, सेकुलरिज्म की बनी, तमाम तरीके की सरकारें बनी। उन सरकारों के किसी में भी केंद्र में हिंदू नहीं था। इसलिए मैं राजनीतिक दलों के बारे में बहुत टिप्पणी नहीं करता, लेकिन ये एक बदलाव है। इस बदलाव से राष्ट्र बनेगा, इसलिए मैं कभी कभी कुछ लोगों की तारीफ कर देता हूं। तो हो सकता है कुछ लोग समझते हो कि मैं तारीफ किस मुझसे है। 70-72 साल राजा दाहिर, जो सिंध का राजा था, हिंदू, जिसने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के खानदान को मारने वालों को बचाया था। जो मारने आए थे उनसे प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को बचाया था। ये 712 से पहले की बात कर रहा हूं। हम वहां से चले थे और इस पूरे कालखंड के अंदर ये आ गए, वो आ गए, यहां राज हो गया। हमको बताया गया मुगलों ने पूरे देश में 1000 साल तक राज किया है। ये झूठा मक्कारी भरा इतिहास है। चंद हिस्सों पे कुछ उनका राज रहा है, पूरे भारत में कभी किसी मुगल का राज नहीं रहा, किसी का नहीं। लेकिन जब मैं चीजों को अपने तत्व में रखना चाहता हूं तो आपके सामने ये बात जरूर कहूंगा, और इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये मेरा महत्व नहीं है। कि आप को हीरो, जो आपके समाज के हीरो हैं, जो आपके पॉलिटिकल हीरो हो सकते थे, क्योंकि समाज में एक कायरता और लालच थी, हमें इससे क्या मिलेगा, ये सरकार आएगी तो जीएसटी में छूट कितनी देगी, इनकम टैक्स की स्लैब, हम इससे ज्यादा सोचते ही नहीं थे, या शायद हमें ऐसा बना दिया गया था। लेकिन दूसरे सारे लोग 1.5%, 2.5%, 3%, 19%, वो सिर्फ अपने अलावा किसी चीज के बारे में नहीं सोचते। इसलिए जब आप अपने हीरोज को नहीं पहचानते हैं, उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं कि किसको हमें अपना हीरो मानना है और किसको नहीं मानना है, तो समाज बड़ा गफलत में फंसता है। और यही कारण है कि भगत सिंह की बात करो, चुपचाप करो, लेकिन अपने बेटे से छुप के करो, कहीं वो भगत सिंह न बन जाए।
सुभाष के बारे में बात करो, सावरकर के बारे में बात करो, छत्रपति महाराज शिवाजी के बारे में बात करो, लेकिन हमारा बेटा नहीं बनना चाहिए। हमारा बेटा तो सीईओ बनना चाहिए अमेरिका में जाके। क्योंकि छत्रपति शिवाजी बन के क्या होगा, सावरकर बन के क्या मिलेगा? ये जो क्या मिलेगा की बीमारी है, उस बीमारी ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को आज इस चौराहे पर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं देश हट करके राष्ट्र की जब बात करता हूं तो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करने से जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं, आपको किसी सत्ता के ऊपर निर्भर नहीं रहना। सत्ताएं आती हैं, चली जाती हैं, कोई 19 साल रहा, कोई 15 साल रहा, कोई 5 साल रहा, कोई 6 महीने रहा, कोई 2 महीने रहा, वो सब चले गए, आप भूल गए। लेकिन समाज जब जागृत होता है और आपको यह एहसास होता है कि हमारी इस दुर्दशा का कारण क्या है, उसके सोचते ही आप में जागृति पैदा होती है। तब शायद आपका थोड़ा लालच कम होता है, और जब लालच कम होता है तो कायरता कम हो जाती है, और कायरता से बाहर निकलते हैं तो 2014 और 2019 पैदा हो जाता है। कौन जीता कौन हारा ये विषय नहीं है। क्या इससे पहले बोलने वाले लोग नहीं थे इस देश में? क्या कोई नया इतिहास पढ़ाया जा रहा है, या समाज में कोई ऐसी बात कही जा रही है? सबको सब मालूम था, लेकिन समाज लालच और स्वार्थ में भरा हुआ था। इसलिए मैं किस तरीके से वहां पहुंच जाऊं, टिकट मुझे कैसे मिल जाए, पैसे दे के मिल जाए, ताल्लुकात से मिल जाए, जाति के नाम पे मिल जाए, और मैं सत्ता में पहुंचने के बाद मेरा घर 2 मंजिल से 8 मंजिल कैसे हो जाए, 3 गाड़ियां हो जाए, इससे ज्यादा सोचा ही नहीं। और लोगों को लगा कि इनके बीच रहो, झूठ बोलो, सत्ता में जाओ, खत्म कहानी। फिर वो पूछता है हम आपके हैं कौन? आप फिर 5 साल इंतजार करते हैं। पहला बदलाव 2019 का चुनाव था। मैं, मेरे साथी रूरल इलाके में घूम रहे थे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 25 साल पत्रकार रहा हूं, तो आप बातचीत शब्दों के चैन से समझ जाते हैं कि बात किधर जा रही है। 2019 में एक आदमी जर्जर हालत थी, उससे पूछा कि किसको वोट दोगे? उसने नाम नहीं लिया, उसने कहा जो राष्ट्र को बचाएगा उसी को देंगे। जिस आदमी के पास अपना शरीर भी साबुत नहीं है, वो राष्ट्र की सोच रहा है, और जो सुविधा संपन्न है वो अमेरिका जाने की सोच।